नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं आर न्यूज़ 24। फिलहाल आज हम आप लोगों को ऐसे शख्स से मिलाएंगे, ना तो वो ना कोई राजनेता है, और इनके कारनामे देखेंगे और इनकी कहानी सुनेंगे तो कुछ देर के लिए आप भी दंग रह जाएंगे। तो बिना देर किए सर से थोड़ा हम परिचय कुछ बताएंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या होगा? मैं जयप्रकाश राय, मैं मूल निवासी यूपी बलिया से बिलोंग करता हूँ और मेरा अपना व्यवसाय अरुणाचल जिलों में है और यहाँ पर मैं सामाजिक कार्य से मेरी दूसरी साल है। समाज के प्रति जो कलाकार मजबूर हैं उनको मदद करने के लिए अपने स्तर से जितना मेरा सामर्थ्य है मैं कोशिश करता हूँ कि उनको जितना हो सके समाज सेवा हो, समाज के जो मजबूर इंसान हो उनको मैं मदद करूँ। इसमें किसी तरह का भी राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। मैं राजनेता नहीं हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच नहीं हूँ और जब मैं प्रोग्राम करता हूँ तो पहला रिक्वेस्ट ही करता हूँ कि इस पे राजनीतिक भाषण नहीं होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल है, मैं कच्चा सेविंग करता हूँ, पूरी 1 साल की जो सेविंग होती है फिर मैं आता हूँ उस समाज को मैं समर्पित करता हूँ और उनके आशीर्वाद देता हूँ। यही मेरा उद्देश्य है और ये अचानक मेरे अंदर में आया कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए और मैंने इस चीज़ को शुरुआत किया है। आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, किसी कार्य को मैं और आगे तक लेके जाऊँ, समाज को मैं कितना दे सकूँ। समाज से लेना बड़ी चीज़ नहीं, समाज को देना बहुत बड़ी चीज़ होता है। के अलावा और आप किन किन जगहों पे जो सहयोग किया है? एक्चुअली मैं जहाँ पे रहता हूँ अरुणाचल जिले का एक स्टेट है, वो डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे कुछ न कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं। तो उसमें अंशदान के रूप में जो भी आते हैं, समाज से जो भी आते हैं उनको हम मदद करते हैं। प्राय 95% लोग जो लोगों का जो मदद करते हैं वो आगे चल के राजनीतिक में, पॉलिटिकल में चल जाते हैं। क्या आप वही सोच के अभी जो मदद कर रहे हैं? मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, पॉलिटिक्स तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। मेरा प्रोफेशन बिजनेस है, हम बिजनेस में करेंगे, मगर ये पॉलिटिक्स वगैरह सबके लिए नहीं होता है। मैं पॉलिटिक्स के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, अपने बिजनेस के लिए पैदा हुआ हूँ और समाज को जो भी मदद कर सकूँ उसके लिए मैं यहाँ पे हूँ। और राजनीति से मेरा दूर दूर तक का न रिश्ता है न रिश्ता रहेगा, कुछ भी नहीं है इससे हमको। आखिरकार आप अरुणाचल प्रदेश से चल के मिर्जाचौक की मथाडी में ही सर्व किए हैं। ऐसा कौन सा चीज़ आपका दिमाग में जो आया जो यहाँ की इच्छा आपको खींच लाई? मैं बताया था आपसे कि एक बार मैं वहाँ से बगल का चुनाकरी गांव है, वहाँ से मैं आ रहा था तो अपने ड्राइवर को बोला कि ऊपर में क्या, बोला कि बहुत सुंदर फील्ड है वहाँ पे। तो हम उस फील्ड में गए और फील्ड में जाने के बाद पता नहीं अजीब टाइप का मेरे अंदर में मैंने महसूस किया कि इस पता नहीं यहाँ पे क्या है और कैसे उस माथाडी का जो फील्ड में कैसे जुड़ा। यही सवाल मैं खुद से भी पूछता हूँ कि वहाँ पे मेरा लगाव हुआ कैसे, और इसका सही से मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। बस ये था कि उस फील्ड से मुझे एक ऐसी ईश्वरीय प्रेरणा मिली, उस कार्य को मैं करता हूँ और कुछ भी नहीं है। लोगों का मन कहीं भ्रमण करने जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो लोगों का दिलों में कुछ ना कुछ बसते हैं। भाई वहाँ गए थे ऐसा हुआ, वहाँ गए थे तो ऐसा था। ठीक उसी प्रकार सर मथाडी घूमने आए थे क्या? मैं फील्ड से उतर के जब ये नवंबर का महीना था, दिसंबर का महीना था, मैं गया तो कुछ जब अपनी गाड़ी में बैठने गया तो वहाँ नीचे में ऐसे रोड जाता है, वो पता नहीं कहाँ जाता है, वो उनको पता नहीं है। तो वहाँ पे 4-5 लोग ये जो गन्ने का छिलका होता है, लकड़ी सूखा, उसको जलाए थे, मगर शरीर के उनको ऐसा कपड़ा नहीं था जो ठंडी को रोक सके। आग सामने है मगर पीछे से तो ठंडी उनको लग रही है। तो ये देखा तो मुझे बहुत तकलीफ लगा। आज भी हम हिंदुस्तान में रहते हुए अगर हर कोई इस तरह का सहयोग करने के लिए तैयार हो तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं। आज सर आप 365 कंबल ज़रूरतमंदों को बांटे हैं। क्या अगला साल उनसे बढ़ेगा या तो सीमित हो सकता है? नहीं, वो उसका मैंने ईश्वर से बोला है कि मुझे इतना सामर्थ्य दो, इतनी शक्ति दो, इतनी हिम्मत दो कि ये प्रोग्राम रुकना नहीं चाहिए समाज के प्रति जो मैं कर रहा हूँ। और 365 है, मगर नेक्स्ट ईयर में इसमें हो सकता है 10+ कर लूँ, माइनस नहीं करूँगा।